पाठ 11 को नाम का है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त अपन जानते ही हैं, उनको क्षेत्रफल अपन जानते ही हैं। वृत्त को क्षेत्रफल को सूत्र का होते हो, जो वृत्त के क्षेत्रफल को सूत्र होते हो का सूत्र का होते हो पाई आर स्क्वायर। जो काय को सूत्र होते हो क्षेत्रफल को, काय को वृत्त के क्षेत्रफल को, ठीक है। और कार्य था परिधि। एक और चीज क्या है कि हाँ, जो अपन ने बताओ काय को सूत्र है, बताओ जो क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल को, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होता है कि परिधि। परिधि को सूत्र का होता है दो आंगे आ जाता है 2 पाई आर। इसमें जे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीजें, एक जो पाई आर स्क्वायर और एक जो 2 पाई आर है। नहीं तो अपन भूल गए, इतनी सरल चीज भूल जाते हैं। बताओ वृत्त को क्षेत्रफल को सूत्र का होते हो पाई आर स्क्वायर। जब अपन परिधि की बात करते हैं तो आगे आ जाता अकेले, है ना, ऊपर से, ठीक है। और जब क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर शब्द आता ही है। जहाँ भी क्षेत्रफल आए तो क्षेत्रफल की स्क्वायर इकाई होते हैं कि स्क्वायर, वर्ग बोलते हैं जो दो क्लास से, ठीक है। आई समझ में? अपन का पढ़ेंगे त्रिज्य खंड और एक वृत्त खंड। तो त्रिज्य खंड जानते हो? हाँ, जो त्रिज्य आसन मतलब खंड बन जाए तो वो त्रिज्य खंड होगा। जैसे देखो एक त्रिज्या है, एक त्रिज्या है। ये जो त्रिज्या है तो खंड बन गया, मतलब टुकड़ा। जो त्रिज्याओं से मिलकर बनो वो त्रिज्य खंड होगा। और एक होता है वृत्त खंड। वृत्त जो वृत्त को खंड होगा, वृत्त को खंड बना जीवासन मिलेगा, देखो हैं, तो जो वृत्त खंड होगा। अब त्रिज्य खंड देखो दो हो रही में, त्रिज्याओं से मिलकर जो नीचे इतना सा टुकड़ा भी बन रहा है त्रिज्याओं से मिलकर, और त्रिज्याओं से मिलकर जो बड़ा टुकड़ा भी बन रहा है वो, ये भी त्रिज्या है। हाँ, तो जो छोटो है उसे कही जाता है लघु त्रिज्य खंड, और जो बड़ो वालों बन गया है जो दीर्घ त्रिज्य खंड। आ गई समझ में? और ऐसे जो लघु वृत्त खंड और जो दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। तो ये अपने समझ में आ गए त्रिज्य खंड और वृत्त खंड। इन्हीं के अपने निकालने हैं का क्षेत्रफल, ठीक है। ये लिखा है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को सूत्र, ये इम्पोर्टेंट है ना। θ/360 पाई आर स्क्वायर। और जी आ रहा है त्रिज्य खंड की संग, जब चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे अपन तो उसका ये है सूत्र। देखो अब चाप में समझो, अब अपन जाती तो जानते ही हैं कि जो व्रत होते वो व्रत में व्रत रहते को ऐसो। जब को क्षेत्रफल ज्ञात करा, क्षेत्रफल मतलब कि अंदर के जा कहा था, हाँ, चाप आने होता है जब परिधि, चाप आने जा एक रेखा पूरी आई समझ में। परिधि से कही जाता है का चाप। तो जो क्षेत्रफल है तो उसको अपन पाई आर स्क्वायर। देखो इसमें क्षेत्रफल शब्द आ रहा हो, देखो ये तो जो पाई आर स्क्वायर आ रहा है, इतनी सी अंतर है कि नहीं तो ये सूत्र ही भूल जाते कि हम जो लगाएं का जो लगाएं, ठीक है। और ई में देखो जो चाप आ रही है, चाप का कहा था जा, हाँ जा, चाप इतना सा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है, ठीक है। तो चाप माने होते जब परिधि, चाप माने जब परिधि। तो अपन परिधि को सूत्र जानते हैं जो पूरे तो आना 2 पाई आर। और जैसे ये कॉमन है, इसमें भी आ रहा है θ/360 और ई में भी आ रहा है θ/360। इतनी बात समझ में आ गई। बस ई में आकर ले अपन दो चीजों की जरूरत है, एक थीटा की और एक आर की। पाई को माना अपने पता रहता ही है, हाँ, और आर की के लिए जरूरत है अपने थीटा पता चल जाए। थीटा जानती हो तुम क्या होता है? कोण। थीटा होता है कोण, तो अपने कोण पता चल जाए और त्रिज्या पता चल जाए। सो अपन क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं उनको, और अगर चाप क्या रहेंगे तो चाप की लंबाई भी निकाल सकते हैं। इतनी समझ में आ गई। अब अपन आ रहे हैं कहाँ, प्रश्नावली पे, ठीक है। तो जो जो चीजें हमने बताई हैं उनके लिए हम तो यहीं पे लिखे दे रहे हैं। का चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसमें जरूरी है वो है वृत्त को क्षेत्रफल, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि, जो परिधि होती है बाजी के लिए 2 आंगे आ जाते बस, है ना। अब इसके बाद में इन्हीं सूत्रों पर डिपेंड कर रहे हैं कौन से जी वाले, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ऋतिक भैया तुम अच्छा ही ले रहे हो, और मतलब अच्छा ही आ रही है।
कितना होता है थीटा बटे 360 गुणा, और क्षेत्रफल है ई पे ध्यान देना है अपन, ये क्षेत्रफल है इसलिए कहा जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई आर क्षेत्रफल मतलब स्क्वायर, घात चढ़ी रहे क्षेत्रफल में, है ना। और वो क्या बोलते हैं इसका, चाप का त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या है, तो चाप की लंबाई, तो चाप माना परिधि, है ना। तो इसमें तो थीटा बटे 360 तो रहे, 2 पाई आर, बस 2 पाई आर। ठीक है, अगले अपने दो चीजें पता रखने हैं में, एक थीटा जो मोस्ट आईएमपी चीज का है, हाँ मोस्ट आईएमपी में है वो है कोण, है ना। कोण माने थीटा और त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आर। ये दो चीजें अपन पता हुए सो अपन जे जा भी निकाल सके तो जा भी निकाल सकते, है ना। तो अब ई के लाने अपन देखो आ रहे हैं प्रश्नावली पे। ये प्रश्नावली में अन्य शुरू में कह दी है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए, अन्यथा ना कहा जाए, पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो पाई के दो मान होते हैं पता है, एक पाई को मान जो भी होते हैं वो 22/7 और पाई को मान जो भी होते हैं वो 3.14, है ना, जिसे 1/4 पढ़ते हैं। पर आया समझ में 11.1 कार के दो बाई पर हैं, बस कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित समझ रहे हो ना, मतलब कभी भी बाई पर जानते हो कार की 5 पर लगे रहते हैं, ऐसे देखे दो लगे है ना। इनमें लिखा है कि आच्छादित नहीं होते हैं, है ना। आच्छादित का मतलब होता है कि एक के ऊपर एक नहीं चढ़ा देंगे, ऐसे कहो ने घुमाओ तो एक के ऊपर एक ऐसा हो जाए। अब प्रत्येक बाई पर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर दी है, यानी कि दो तरफ जाना ही में जा भी 25 सेंटीमीटर की है, जा भी 25 सेंटीमीटर की है ना। तो बताओ रह ही बात हो, तो इसका मतलब वो एक वृत्ताकार है, वृत्त बना जब पूरा घूम जाए तो अब 115 कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ। जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है भाई याद कीजिए, मतलब एक बार में कितने, हाँ क्षेत्रफल को सूत्र लगा। तो इमेज जो त्रिज्य खंड क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वह अपने यहाँ लिख लेंगे। दिया है क्या दिया गया है, अपन 11 सवाल कर रहे हैं अपन। कादा हुआ है अपन त्रिज्या, अपन हिंदा हुआ है वो बाई पर की पत्ती की लंबाई, है ना। कादा हुआ है वो बाई पर त्रिज्या, बाई पर, हाँ बाई पर की पत्ती की लंबाई आर बराबर, है ना, मतलब वही त्रिज्या है कितनी देगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, और दवा है कोण, का दवा है वो कोण थीटा बराबर 115 डिग्री। अपन इन क्षेत्रफल की याद करना है तो क्षेत्रफल का सूत्र लगा, जो त्रिज्य खंड बन रहा होगा नहीं है तो अपन लगाते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो है ना 115 बटे 360 गुणा पाई माने 22/7 गुणा 22/7 में कुछ कह नहीं रहे है ना, 22/7 गुणा 25। ठीक है, अब ये 360 से देखो जी कट रहेगा तो ये 5 से तो ये कट ही जाएंगे, है ना। ये 25 से कट जाएगा, 25 से बहु ने काटेंगे, है ना। तो 5 से काट दो अपन, है ना। 5 से निकलाने भी काट दे रहे अपन। तो ये 5 से कितनी बार हम काट दें, 5 दूनी 10, 5 3 15 23 बार। 5 से भी कट दें, 5 7 35 और 55 5 दूनी 10 ऐसे कटेंगे, है ना। अब इसके बाद ये और कट रहेंगे, ये कितने से ये 11 जी कट जाएंगे, कितने से 2 से काट लो। सो हाँ 11 12 में ये कट गया 2 से, 2 3 6 2 6 12, है ना। अब कुछ नहीं कट रहा हो वैसे, है ना। तो अब ऊपर जो कुछ लिखो लिख लो, ऊपर वो जो 23 गुणा 11 गुणा 25 गुणा 25 और बटे में बचे 36 गुणा 7। अब इनको कर लो अपन गुणा, तो 25 से 25 से गुणा करेंगे तो 625 आ जाए, 625 आ जाएगा नहीं। तो 625 में अपन 11 से गुणा करना पड़े, है। 23 को कर दो पहले ही में, तो 23 को कर देंगे 3 से 3 5 15 की 5 हासिल में 1 3 6 और 1 7 3 18 और 1 नहीं 18 2 से 2 5 10 2 2 4 और 1 5 2 6 12 जोड़ दो तो कितने आ गए 5 7 8 7 15
8 5 13 की 3 2 3 4 1 में 11 से गुणा करना पड़ेगा। 11 है कि नहीं? तो 11 से करें तो 11 5 हाँ, और 11 7 77 77 5 जोड़े 82 हाँ तो 8 और 11 33 और 8 43 हाँ से लगे 4 11 चौको 44 और 4 48 15 है ना? बटे में जी आज 742 की 2 और 7 21 4 25 252 है ना? इतना आए और क्षेत्रफल है सेंटीमीटर क्यूब, जो तो एक बाई पर दोबारा होगा साफ है ना? और 2 बाई पर दोबारा साफ किया गया क्षेत्रफल आगे लिख सकत होगी है ना? और डायरेक्ट करने डायरेक्ट भी कर सकत होगी। ऐसा करना तो लिख दो 2 बाई पर साफ किया गया और ऐसा करना डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो दोनों बाई पर दोबारा है ना? ऐसा लिखना दोनों बाई 2 बाई दोनों बाई पर दोबारा तभी तो राजी समझ में आएगा। हाँ, साफ किया गया क्षेत्रफल बराबर का हो जाए 2 गुणा करना पर है कि नहीं? 2 से गुणा करना पर है कि नहीं? और बटे में 252 है, अच्छा गुणा में और भाग कट गए हैं 2 से 1 हम 2 से 26 12 में कट गए है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब आज आई समझ में ऐसा तो ऐसा कर ले होगी। तो जो बिल्कुल सिंपल है तो जो हमने बता दो होगा। अब अपन कर रहे हैं कौन सा 8वां क्या कर रहे हैं कि जो एक एक विधि के कर रहे हैं पर है ना, एक सी विधि की तो एक सी विधि में इनमें क्या आ रहा है 8वां में 8वां हल। अब 8वां में देखो जी क्या करें 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग को घास को मैदान है ना वर्गाकार, तो जो 15 सेंटीमीटर का जो वर्गाकार है घास को मैदान जो ऐसे हो घास को मैदान जो वर्ग के आकार का मतलब सब 15 ही 15 है ना। अब ई में जो कह रहे हैं कि 5 मीटर लंबी रस्सी से एक बनो है खूंटा वो घोड़ा बनो है वो जो 5 मीटर लंबी रस्सी हुई ठीक है। इतना तक जो घोड़ा बंधो है और जो घोड़ा बंधो है इतना तन तन गंजे है क्या नहीं चर भी लाने जो इतना तक चर है वो और इतना तन गंजे है वो सुबह इतना तक चर है ना। इससे ज़्यादा तो बजा ही नहीं पे है वो इतनी जगह वो घास खा सकता है मतलब कि जा 5 हती तो जा भी इतना तक 5 हो जाएगा नहीं तेरे जा जा रहा है वो है ना। तो जा भी 5 मीटर कहानी जा भी 5 ही कहानी है ना। अब जो देखो एक जो व्रत को चतुर्थांश बनेगा बनवाओगे नहीं अगर अपन जा गोला कर दे पूरा जो व्रत बन जाए और जो तो देखो एक चौथा हिस्सा अपन जाना था नहीं 90 का कोण बन रहा है वो आ गई समझ में। तो यहाँ पर अपन इकला लिख लेंगे कि इसमें क्या लिखो है को कि मैदान उस भाग का चित्र जहाँ घोड़ा घास चल सकता है। तो अपन यहाँ लिख लेंगे का रस्सी की लंबाई खूंटे से घोड़े की रस्सी की लंबाई जो घोड़े की जो रस्सी की लंबाई है ना रस्सी की लंबाई बाय आर मान रहे अपन है ना 5 मीटर है ठीक है। और कोण अब यहाँ देखो कोण का बनना 90 डिग्री है ना। या फिर यहाँ अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जितनी जगह में घोड़ा घास चर सकता है वह एक चतुर्थांश होगा है ना व्रत का चतुर्थांश होगा घोड़े द्वारा है ना चरे जा सकने वाला भाग व्रत का एक चतुर्थांश है क्या ना। जो घोड़े द्वारा कितना भाग चरा है वो का नहीं आ रही समझ में। हाँ घोड़े द्वारा चले जा सकने वाला भाग व्रत का चतुर्थांश होगा है ना चतुर्थांश होगा। अगर चतुर्थांश है तो अपन इसलिए अपन व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा दें आएगी समझ में। व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल चतुर्थांश में बताई थी कि नहीं 1/4 हो जाते हैं वो इंटू पाई आर स्क्वायर मतलब थीटा बटे 360 जो 1/4 आ जाता है वो आई समझ में। 1/4 लिखेंगे अपन और गुणा पाई माने 22/7 गुणा आर माने 5 गुणा 5 ठीक है। अब ये 2 से सिर्फ यही कट रहे हैं 2 2 2 4 और 11 बार में जी कट रहे हैं ना। और ऊपर जी 25 और 11 25 कितने हो जाएंगे 25 धाम के 250 और 25 जोड़ दो 275 है 275 बटे 7 दूनी 14 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर ठीक है। 275 बटे वो आ गया जो आ रहा है वो 275 कौन सा है 8 वो
8वां नहीं, अब 8 भी तो आया, 8वां को पहला ये पाई बराबर भी देखो का क्या रहेंगे, तो पाई बराबर तो देखिए मां ये बुझा दो, कोई बुझा दो, कोई मतलब नहीं। ये मुझे कह रहा है कि पाई की जगह पर क्या रखो तुम 3.14 रखो, दूसरा का ना 8वां के लाने आ जा, ये कौन से सवाल के लाने आ जा, 8वां के लाने आया। जब जहाँ जहाँ दशमलव आ रहा है वो तो समझ लो कि अपनी क्या रखने हैगी। अब अच्छा अब ये 2 ही सवाल नहीं आए हैं तुम्हारे लाने पेपर में, या तो पहला पूछे या फिर दूसरा पूछेंगे, तो अपन ये तो कारा बड़ी हुई समझ में आ गो, यदि अपने क्या रखने तो 3.14 22.7 की जगह क्या रखते अपन 3.14 रखते, सो आंसर आ जाता। ठीक है कर ले हो जाए। अब ऐसे ही हो रहा है कौन सा दूसरा, ऐसे ही अपन लोग को दूसरा करना है, लिखेंगे अपन जो 8वां को दूसरा है। और इसमें क्या कह रहे हैं, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाता है ना। तो अब अपन यहाँ लिख रहे हैं जी घोड़े की रस्सी की लंबाई, घोड़े की रस्सी की लंबाई r बराबर अब 10 मीटर हो गई। और जो अपन लिखेंगे घोड़े द्वारा चले जा सकने वाले भाग का भाग है, घोड़े द्वारा चरी जा सकने वाला जो भाग जिस जगह में वो खा पा रहा वो भाग कह रहे हैं अपन, है ना। कहा है वो एक व्रत को चतुर्थांश है, व्रत का चतुर्थांश होगा, तो अपन लिख लेंगे इसलिए व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल लगा दो, व्रत के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 इंटू पाई r स्क्वायर। तो 1/4 की जगह 1/4 गुणा पाई की जगह बने 3.14 यूज करने हैं और r अपने आप 10 है। ठीक है तो बराबर कितने लगे 1/4। अब इनको गुणाने कर पूरी को जीरो, इनसे अपन दोनों जीरोस हैं जब दशमलव चली जा 2 अंक 5 दशमलव है, ये 2 शून्य भी हैं अपने पास लाने मिल रहा है ना। सो जब दशमलव चलेगी मतलब क्या बचो अपने पास 314 बचो। ये 10 कहाँ चले गए समझ में आ गई, हम तो दशमलव। ठीक है तो अब 4 से लेकिन ये कट रहे हैं, कट रहे का 4 7 28 बची 3 सो नहीं कट रहा है ना, 2 तो कट जाए लेकिन 4 सीधो भाग दे दो 4 से हटाओ। इमें दशमलव में आ रहा हो तो ना, तो इमें भी दशमलव में आ है वो जब दशमलव में आंसर भी लिखने अपन, और जब 22/7 रखो उसको अपने बटी में लिखना है आंसर। ठीक है तो 4 से सीधो काट दो, 4 7 28 बची कितनी 3 तो 34, 4 8 32 फिर बची 2 सो 20 हो गए है ना, दशमलव लगा दी अपन 4 5 20 यानी कि कितना आ गो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अरे तो जो आ जाएगा देखो इसमें आ रहा होगा 78 8वां है 78 जो आ रहा 58.875 का यार पता है इसे आ रहा है क्या जानी पूछ रहा है कितनी जगह में वो खा पे है वो चले जा सकने वाला वृद्धि पूछ रहा है कितना भाग बढ़ गया है वो नहीं आई समझ में। जैसे देखो पहले यहाँ तो इतो नहीं 5 नहीं देखो पहले खा रहा हो तो वो इतनी जगह में और बड़ी हाँ अब इतनी जगह में पहले खा ही रहो तो अब इतनी जब 5 मीटर रहती जब अभी कह रहा 10 मीटर हो गई इतने तक रस्ती इतने तक अब इतनी जगह तक खान लगो। जा पूछ रहा है कितनी वृद्धि भैया की बाकी बताओ जानी क्या कहते थे इतनी जो तो पूरा आ गो समझो बात खिलाने जो अपन जो निकाल लो जो अपन इतने से तक खा लो जितनी जगह में वो खा पा रहा है वो इतनी जगह में खे है वो आ रही समझ में। ये तो ऐसा चलो चालू करे है वो जो खूंटा से बंद है वो इतना पूरे में खे है वो जानी पूछ रहा है कि पूरा बताओ कितनी जगह में खा रहा है वो जा पूछ रहा है कि जो पहले इतनी जगह में तो खा ही रहो तो अब अगर हमने 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधे तो जो जितनी वृद्धि भई है वृद्धि बताओ तो वृद्धि तो जा भाई ना इतनी अकेली आई समझ में। जैसे कोई किलाने 10,000 रुपये में लगती तनख्वाह है और ने कह दी कि 12,000 में लगी आसो जा महीना से तो कितनी वृद्धि होगी 2,000 की या थोड़ी कि 12,000 की वृद्धि होगी आ गई समझ में। तो जया या वृद्धि तो इतनी जगह ज्ञात करने हैं तो इतनी जगह ज्ञात करने खिलाने पर उनका करना पड़ेगी जब बड़ी में सारी उतनी कैसे है जब बड़े में जब छोटे वालों घटाते हैं सुझा निकल गया है तो जो बड़ो वालों जो अपन जो निकालना जो 78.5 इमें से वो छोटो वालों घटा दो छोटो वालों अपन निकालो तो छोटो वालों को तो निकालो दशमलव में जो अपन जो छोटो वालों आंसर मतलब अपन दशमलव जैसा नहीं करो
नहीं तो अपने पास यहाँ पे जो 19.625 19.625। तो अपन 78.5 में से कितने घटा देंगे 19.625 घटा दें तो उत्तर ही आ जाएगा। देखो 78.500 और 19.625। देखो इधर 5 बचेंगे, इधर 9 में से 2 जगह से 7 बचेंगे और इतने 15 में ये 4 हैं 14 में से 6 जगह से 8 8 और 6 हैं 58.8 और उसमें कितना आ रहा था 58.875 आ रहा पूरा 58.875। तो समझ में आ गई 58.875। ठीक है, इस तरह से अपन कर सकते हैं। तो समझ में आई। जब भी जो पूछेंगे यहाँ से सवाल पूछेंगे तो अपन पहले जो भी करने पर और फिर जो करने पड़ेगा। जैसे जनरली भी ऊपर बार पूछ लेंगे। ठीक है, अब आ रहा है अपनों का व्रतखंड। देखो व्रतखंड में अपन एक का ध्यान देना है कि जो व्रत रीत है वो व्रत को अपन ने त्रिज्य खंड को अपन ने सूत्र पढ़ लो है। वो त्रिज्य खंड को अपन ने सूत्र पढ़ो है। त्रिज्य खंड को अपन ने सूत्र पढ़ो है होते है वो है ना। लेकिन व्रत खंड को सूत्र नहीं है। आ रही समझ में। व्रत खंड को जो सूत्र है वो नहीं हो। जब व्रत खंड को सूत्र नहीं होते वो तो अपन क्या करना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा अगर का होते व्रत खंड। तो देखो व्रत खंड का होते वो ऐसो और इतने ऐसे जी जी होता है जी व्रत खंड तो होता नहीं। तो इसमें अपन क्या है जी ऐसे करके ऐसे चित्र बनेगा अपन। तो उनसे अपन क्या करेंगे कि जो देखो अपन जो त्रिज्य खंड भी बन रहा होता है ना त्रिज्याओं से मिलेगा जो तो अपन त्रिज्य खंड निकाल लें और जो त्रिभुज भी बनना अपन लाना है और त्रिभुज ये मतलब 2 चीजें निकालना पड़े। मैंने व्रत खंड याद करें लाने एक त्रिज्य खंड और एक त्रिभुज ये 2 चीजें याद करने पर है। तो त्रिज्य खंड जो पूरे में से अपन जो त्रिभुज को हटा दें तो जो व्रत खंड को मिल जाए बचो रहेगा। आगे समझ में ऐसे ही करने हैं अपन सवाल में। अपन ये भी दे रहे हैं कि जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या है एक व्रत है ना। तो अपन 10 सेंटीमीटर त्रिज्या को अपन अपना व्रत बनाओ चौथा को पहला वाला सवाल जो अपन ने बना लो जो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ये व्रत है। ठीक है, अब जो जीवा है जो केंद्र को समकोणांतरित कर रही है तो अपन यहाँ से जे हुई 10 सेंटीमीटर त्रिज्या हुई है कि नहीं हुई है। आ रही समझ में 10 सेंटीमीटर जा हो जाए अनुभव 10 सेंटीमीटर जा हो त्रिज्या है ना। केंद्र पर एक समकोणांतरित कर रहे हैं केंद्र जो आए केंद्र पे जो आई समझ में ये कैसे ये लगा रहे हैं 90 डिग्री बना रहे हैं समकोणांतरित कर रहे हैं जो इतना बन रहा है 90 डिग्री है ना। अब इसके बाद में क्या रहेंगे समकोणांतरित करती हैं तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करो संगत लघु व्रतखंड का। व्रत खंड बनाने के लाने पर तो जीवा बनाना पड़ेगा नहीं ई बिंदु हो और ई बिंदु को मिला दें अपन। ठीक है, अब जो व्रतखंड हो जो बार हो जो कहा हो जो व्रतखंड समझ में आ रही ना इतनी चीज अकेली है ना। तो ई के लाने अपन क्या करेंगे पहले अपन देखो त्रिज्य खंड त्रिज्या समझ लो त्रिज्य खंड तो इस सवाल में दो ही है इन पास है। तो त्रिज्य खंड तो अपन निकाल हैं सबसे पहले अपन लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। पहले दिया है लिख लो चित्र बनाना पड़ा है यहाँ है ना। दिया है क्या दिया है अपन त्रिज्या त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर और कोण दो है अपन ही थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर समझ में अपन लिखे इसलिए त्रिज्य खंड और इनके नाम दे दो कछु भी वो हो जाता है वो जाए अपन ने ए और बी दे दो ए भी जीवा हो। ठीक है, अपन यहाँ लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को सूत्र लगाएंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का होता है थीटा बटे 360 पाई r। ठीक है, तो थीटा कितना है अपने पास 90 360 इंटू 22/7 गुणा r माने 10 गुणा 10 एक जीरो से एक जीरो कट गई और 9 एक 9 चौको 36 एक 4 आ गो और जो 4 ये भी कट रहे हैं 2 दूनी 4 और 11 बार में ये कट गए। आगे समझ में। अब जो कुछ बचा उनके लाने अपन एक बार लिख लो जो कुछ बच रहा है इधर का बच रहा है अपने पास अपन बच रहा है 11 10
10 100 कर दे रहा है इनके लाने, है ना? 11 चाहे सीधो अपन गुणा ही कर ले रहा सीधो इनको, है ना? 11 को 10 में हाँ जे भी कट रहा है, लेकिन हाँ, काट होने इनके लाने, काट होने अपने बैठे में लिखेंगे, ठीक है? और सही तो है, पूरे तो कट रहे हैं गाइस। 2 1 2 2 5 10 अब का बच्चों सुबह लिख लो, है ना? 11 गुणा 50। हाँ, अच्छा जब तुम्हारा काट होते हैं ऐसे ले चाहिए हम काट नहीं ऐसे नहीं कि 42 लगन लेंगे 21 लगन लेंगे, कटिया लग दिखाना चाहिए 4 कटे होंगे तो कहते हैं उनके नहीं चाहिए उनके नहीं चाहिए ऐसे, ठीक है? अपन लिखा 11 गुणा 10 गुणा 5 बच्चों है अपने पास 11। और अब जब नए इस पे आओ करे तो ऊपर लाइन लिखू करी अकेले बराबर नहीं लगाने, है ना? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाए का बच्चों 11 गुणा 10 गुणा 5 नेचर को बच्चे नहीं बच्चे बाटे में 7 बटे में जी 7 बचे होंगे, है ना? ये तो कट गए थे 7 लिखने बचे हैं तो 7 लिखने पड़े, बचे हुए अपन लिखना 7, ठीक है? 10 5 50 11 5 55 55 में 10 से गुणा कर दो 550 आगे समझ बटे में 7 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर आगे समझ में आंसर नहीं आओगे। जो तो अपन त्रिज्य खंड निकालो का निकालो है वो त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल, तो उस सवाल में अपन त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल नहीं पूछ रहे हैं, देखो वृत्त खंड पूछ रहे हैं। जब वृत्त खंड निकालना पड़े तो अपन त्रिज्य खंड तो निकाल नहीं पड़े, समझ में आ रही ना? जब वृत्त खंड की बात हो जाए तो त्रिज्य खंड तो अपन निकाल नहीं पाए, मजबूरी हो जाता अपनी, है ना? अब अपन का निकाल रहे हैं, इसके बाद अब अपन निकाल रहे हैं इनमें से त्रिभुज को क्षेत्रफल काय को त्रिभुज, तो त्रिभुज अपने पास जो कौन सा है वो समकोण त्रिभुज है ना? वो कई हम लोग समकोण करते हैं तो समकोण त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल को। अब काय को निकालना है अपन समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र लिखवाओ तो नहीं बताओ निकालो 11 पार्ट लिखवाओ जितने को लिखवाए थे हमने। अब अपन लिखा है समकोण त्रिभुज का है समकोण त्रिभुज अपनो ए नहीं वो नहीं ऊपर तो समकोण बना ही रहा है तो ये वो बी में आई समझ में जहाँ जो समकोण बन रहा है वो बाय तो अपने वो लिखना ही पड़ा है, समकोण तो बना ही रहा है जो ऊपर बन रहा है ना तो बाय बीच में आना चाहिए ए ओ बी आई समझ में, तो ए ओ बी में ए ओ बी का क्षेत्रफल आई समझ में समकोण त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल का निकालने अपने क्षेत्रफल, है ना? तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को सूत्र लिखवाओ है, ये में नहीं लिखवाएगा, देखो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल को नहीं लिखवाओ जी हमने लिखवाए थे, वृत्त के क्षेत्रफल लिखवाओ, परिधि लिखवाई, त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल लिखवाओ, चाप की लंबाई लिखवाई और वृत्त के चतुर्थांश को लिखवाओ, लेकिन अपन ने काय को नहीं लिखवाओ समकोण त्रिभुज। देख लो समकोण त्रिभुज का होता है पहले जब बता चुके, लेकिन हम जाते समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार नहीं गुणा ऊंचाई जो काय का सूत्र होता है वो समकोण त्रिभुज, ठीक है? और एक और में यहाँ है वो है समबाहु त्रिभुज, समबाहु जानते हो उनके 3 भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 समझ में आ रही ना? समबाहु में तो जो ध्यान रखने का √3 आ जाता है वो और बटे में जो दूर है तो 4 आते हैं, है ना? और गुणा अब देखो इसमें समझो समबाहु इसमें अपन लिखा है आधार गुणा ऊंचाई, सूत्र रट रहे ना जब समझ होगी तो कहोगे नहीं और याद करोगे तो फिर करत रहोगे नहीं, ये समझो करे। देखो ये आधार और ऊंचाई क्या कह रहा है अपन क्या समझो समकोण त्रिभुज होता है वो ऐसा होता है, आई समझ में 90 डिग्री नहीं है भुजा आधार, इसमें आधार भी देते वो और या ऊंचाई भी देते, लेकिन इमें तो जो समबाहु करे ना तो समबाहु मतलब सब भुजाएं बराबर हैं, तो इमें अपन आधार ऊंचाई इमें भी आ रहा है आधार और ऊंचाई, लेकिन अभी तो दो ही बराबर है ना, वही आधार है उतना ही ऊंचाई है, यानी कि उनको अपन वर्ग करके लिख दें, दो बार में लिखें क्या लिखेंगे अपन वर्ग, मतलब जो भुजाएं हैं 2 बार इमें भी आ रही हैं, इतने अपन लिखते थे भुजा गुणा भुजा मतलब भुजा वर्ग, समझ में आ रही थी? भूल हो नहीं हमारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ बहुत अच्छे से समझ लेना। जैसे समकोण त्रिभुज को अगर तुम्हें याद है वो क्षेत्रफल को सूत्र तो तुम्हें जो समबाहु त्रिभुज को भी रहे याद, अब समबाहु में क्या हो जाता है कि सब चीजें जी बराबर नहीं थे, तीन है उतना ही आधार उतना ही ऊंचाई सब बराबर नहीं थे, इसलिए उन्हें अपन ने भुजा गुणा भुजा नहीं लिखते अपन ने भुजा वर्ग लिख दो, आ गई समझ में? तो इनके लाने जो आ है जो इंग्लिश सवाल में है जो 12 सूत्र
ऐसा तो भूले में जो खाली स्थानों में आते हैं जी ऐसा मुझे याद है, ठीक है। तो अपन जो समकोण त्रिभुज को तो आधार ऊंचाई देते समकोण त्रिभुज में तो है ना, तो अपन ऐसा लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो अपन लगाते हैं 1/2 गुणा, अपने पास देखो आधार भी उतना ही दो ऊंचाई भी उतना ही रही है। देखो आधार भी उतना ही है, जो कहा था ना आधार है वो तो कर्ण होगा, लंबी है जो तो सबसे बड़ी भुजा है कि नहीं है जा, जो तो कर्ण कहा है जो, हाँ जहाँ जो 90 डिग्री बना तो उसके बगल ऊपर संलग्न होगा का जा आधार का है जा ऊंचाई का ऊंचाई है, 10 आ गई समझ में ना। तो 10 गुणा 10 10 गुणा 10 और दूसरा जो कट दिया 2 कम 2 2 पंचे 10 इसे आ जाए 50 और जो सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है स्क्वायर, क्षेत्रफल को तो स्क्वायर है, आ गई समझ में। तो अब अपन है जो मिल गए हैं 2 ही मिल गए हैं अपन जो समकोण अपन त्रिभुज को भी मिलेगा अपन ही त्रिज्यखंड को भी मिलेगा है ना। अब अपन के वृत्तखंड छोटो सा निकालना है टुकड़ा, तो टुकड़ा कैसे निकालना है जो बड़े में से छोटो सा हटा दें तो बचे कि नहीं, तो अपन लिखेंगे इसलिए क्या लिखें अपन इसलिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, लघु वृत्तखंड का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु को याद करना तो जो लिखेंगे तो लघु वृत्तखंड को याद करो है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा का हो जाए अपन बड़े में से घटा दें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से है ना, त्रिज्यखंड OAB है ना, त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज OAB का AOB का का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्यखंड को OAB का क्षेत्रफल कितना करो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना करो तो जो आओ तो 550/7, तो एक ही जगह लगता है अपन ने बराबर लगा के 550/7 माइनस 50, समकोण त्रिभुज को जो समकोण त्रिभुज को 50 तो लगता है अपन ने 50 एक बटे में मान है अपन 1 कर देंगे। तो जो 550 के 550 है माइनस 7 को में गुणा कर दो 7 पर 35 हो जाएगा बटे में 7 आ है ना। अब अपन ने करेंगे तो 550 में 3.5 200 बचे, कितने बचे 200/7 और जो सेंटीमीटर और क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर तो है। जब हमें सवाल गलत समझ नहीं आ रहा कितना मारा है आंसर। चौथा को पहला 28.5 अपन दशमलव से काट दे रहे हैं, काट दे देखो गलत करवा दो, देखो इसमें लिखो तो ये पे ध्यान नहीं दो, देखो पाई को मान कितना लेना है अपन ये 3.1 आई समझ में। अब दशमलव में यहाँ तो दशमलव में अपन ही करना पाएगा, हाँ। तो अपन इतने भी अपन पाई को मान रखना तो कितना 3.14, तो बात जा है कि ऐसा कल्ले होगी दशमलव में काटा पीटी करेगा तो कल्ले होगी है ना। ये दशमलव में जो 3.14 है, हाँ कहाँ देखना सवाल में पाई को मान हाँ नहीं वो हाँ सवाल में देखने में जब तो पेपर में है जब समस्या नहीं हो पेपर में का नहीं हो ऐसे मुझे 2 सवाल रहे हैं ना, इतना दो ये सवाल में एक ही आया वो कोई है वो, तो पाई पे ध्यान देना है लेकिन है ना। तो इतने अगले तुम 3.14 लिखोगे और फिर उके लाना तुम जी गुणा न करियो इनको है 10 गुणा न करियो में ये 2 जीरो हैं 2 जीरो से जो दशमलव हट जाए आगे समझ में कल होगी और फिर ये बच्चे नहीं लग जाती तो जो करेगा दुआ है वो तुम घटा दे वो 2 आ जाए कल होगी। इसके बाद में कौन सा आ रहा है वो 5 बातों हमने करा ही लो 5 बार को तीसरा है वो है ना। इवन नहीं रखना देखो 3.25 मान ऐसा नहीं, हाँ तो अब मैंने बता रहे 22/7 को तीसरा 5 बार को तीसरा कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे अपन क्षेत्रफल ज्ञात है ना। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे सबसे पहले अपन लिख लेंगे दिया है पहले तो जो चित्र बनाएंगे 1 सेंटीमीटर एक वृत्त बनाने पर है तो अपन जो एक वृत्त बना लो।
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर बना रहे हैं। तो इतना जो केंद्र होगा इतना जो जी जी यहाँ पर कितने को कोण बना रहा हूँ 60 जी 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, जा 21 सेंटीमीटर और जा भी 21 सेंटीमीटर। तो इसमें अपन ने जी चाप जो बनाएंगे वो जो चाप का कहा था जो है चाप है ना जो तो जो 60 डिग्री कोण है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या जो 60 को कोणांतरित कर रहा है। और अपन क्या ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड कैसा बने हैं ई बिंदु से ई बिंदु तक अपन एक लाइन बनाते हैं जो बनेगा वृत्तखंड बनेगा कि नहीं। तो अब जो संगत जो वृत्तखंड है ई को अपन वो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपन लिख लेंगे सबसे पहले तो अपन त्रिज्या देंगे तो त्रिज्यखंड तो निकाल लेंगे। अपन सबसे पहले लिख लेंगे दिया है क्या दिया है त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर और कोण 60 सेंटीमीटर थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या कहते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर थीटा माने 60 बटे 360 गुणा 22 बटे 7। हाँ ये नहीं रखने अपन मान है ना 22 बटे 7 आर को मान कितना है वो 21 गुणा 21 आर को मान है वो 21 गुणा 21 आर को मान रखा है। अब ये कट जाएंगे जीरो से जीरो कट जाएगी 6 कम से 6 36 है ना 7 3 21 7 से नहीं कट रहा है 7 3 21 30 कट रहा है 2 3 6 और 11 12 है ना। अब जो कुछ बच 3 से नहीं कर रहा है देखो 3 एकम 3 अभी समझ में है। अभी तक का बचा ऊपर 11 गुणा 21 मैं तो सब कट गए देखो मैं जगह भी देख ली है ना बराबर 11 गुणा कर ले 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 और एक हासिल की 23 सही आ रहा ना 221 सेंटीमीटर क्षेत्रफल है। इस पर ध्यान देना इसलिए स्क्वायर अभी समझ में। अब इसके बाद में कहा इसके बाद में देखो अपन त्रिज्यखंड को क्षेत्रफल में याद करना तो अपन करना वृत्तखंड को याद करने के लिए अपन क्या करें अब अपन जरूरत है त्रिभुज की क्या की त्रिभुज के क्षेत्रफल। लेकिन त्रिभुज में अगर अपन ध्यान दें तो जो अपने पास अभी जब पिछले सवाल में होता वो त्रिभुज कौन सा होता समकोण। समकोण त्रिभुज को अपन ने सूत्र लगा दो तो 1/2 गुणा ऊंचाई। लेकिन इसमें अपन ये समकोण त्रिभुज नहीं जाए इसमें अपन जो समबाहु हुआ है अगर समबाहु हो तो अपन जब तीन हो जाना नहीं देखेंगे जा भी 21 है या तीन कोण दे होते तो अपन पहले जाए अपन सिद्ध कर रहे हैं कि जो समबाहु त्रिभुज आए पहले अपन बताना पड़ा जो कौन सा त्रिभुज है समबाहु उके लाने अपन समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री को होते का नहीं सब जो बता देंगे है ना। तो अपन इसमें लिखते हैंगे यानी कि अपन नाम नहीं दे पाए नाम दे दी करे ठीक है। अब अपन लिखेंगे ये कोण AOB कोण AOB बराबर का कितना दो है वो 60 डिग्री AOB 60 डिग्री दो है वो ऐसा चाहे समीकरण नंबर 1 लिख लो चाहे नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और का दो है अपन दो OA बराबर OB दो है वो OA बराबर OB कितनी देगी 21 सेंटीमीटर नहीं हो जाए बराबर ऐसा ठीक है। अब अपन क्या करेंगे अब अपन इसमें देखो क्या बोल रहे अब देखो ई में क्या होते अपन जाना था कि बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण बराबर होते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ऐसा लिखते हैं इसलिए कोण जो वाला कोण मतलब जो कोण देखो ई के सामने जो पढ़ रहा हूँ ई के सामने जो पढ़ रहा हूँ तो कोण ए बराबर कोण भी आ जाएगा नहीं है तो कोण ए मतलब कोण ए होगा बराबर कोण बी कोई दिक्कत बीच में लेते हैं वो कोण बी कहा था जो बीच में जो कोण ए कहा तो कोण ए बराबर कोण बी तो लिख ले होगा नहीं ये भी बराबर होंगे है ना क्यों होंगे अपन जानते हैं कि हम जानते हैं चूंकि देखो चूंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण बराबर होते हैं ठीक है। अब इसमें अपन क्या करना है अपन इन्हीं के लाने अपन जब एक आध कोण अपन पता करेंगे जो कितने को है वो कोण के लाने अपन पता करें कि नहीं कितने डिग्री को है वो तो उनके लाने अपन क्या करेंगे अपन देखो ई कोई कोण ज्ञात करने के लाने अपन जाए मान लो x है जो भी मान लो अपन x है ना तो ये दो ही कोणों को योग हो जाए अपन इनमें से घटा दे त्रिभुज के पूरे तीनों कोणों में से है त्रिभुज के तीनों कोणों के योग में से
वो घटाते हैं, मतलब कि कोण ए जो वालो है ना, तो ई को अपन नाम लिख दे रहे हैं, को नाम है OAB प्लस कोण जो वालो कोण बी के लाना लिखेंगे अपन बीच में है ना, कोण OB और प्लस जो 60, समझ में आ रही ना? यस सर। जो वालो त्रिभुज के तीन ही कोण बराबर कितना हो जाए 180। जी समझ में आ गई इसकी? यस सर। इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। क्या अपन जानते हैं है ना? यस सर। या अपन यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीन 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब अपन जैसा अपन समझ में आ रहा है वो कि जब जो OBA है, OBA और AOB बराबर है, मतलब कोण B के बराबर कोण A है, तो जहाँ कोण B आ रहा है वो तो अपन कोण A भी लिख सकते हैं, क्या है बराबर है। जहाँ जो कोण B है तो उसकी जगह अपन जो कोण लिख दे रहे हैं A वाला, यहाँ जो B है तो अपन जो A वाला लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोण OAB तो जो कहते हैं और E की जगह अपन जो बारो कोण लिख रहे हैं A वालो है ना, कोण OAB और ये प्लस में 60 है बराबर 180। ऐसा तक कोई दिक्कत नहीं। जोड़े जाए तो कितने हो जाए, 2 कोण हो जाए है ना, 2 कोण ये OB हो जाए क्या नहीं, प्लस 60 है बराबर 180। अब इतना पक्षांतर हो जाएगा, 2 कोण OAB तुम्हें समझ में आ रही है? हाँ 180 घट जाए 120। भाग में 120 बटे 2 से कट जाए 60 बार 60, मतलब कि का कोण OAB बराबर आएगा 60 आगे समझ में। तो कोण OAB बराबर 60 डिग्री, तो जब कोण OAB 60 डिग्री है जो ये 60 आएगा कि नहीं, तो जो भी 60 कहा है कि नहीं, इसलिए अपन लिख दे रहे थे, इसलिए कोण OAB बराबर 60 डिग्री है ना? आगे समझ में। जो काय है कि चूंकि कोण A बराबर कोण B दो ही है वो, अच्छा है दो कोण बराबर है ना, जाता है तो तुम जाए समीकरण एक नाम दे दो, जाए का दे दो समीकरण एक नाम दे दो जाए, और जो अपन ऐसा लिखता हूँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लिखता हूँ काय है वो जो कोण B बराबर 60 का ऐसा अपन AOB को मान रख दो, या दो कोण बराबर रहेंगे, जब तो कोण A हुज जाए उतना ही कोण B हुज जाए, ये अपन तो बराबर अपन पहले लिख लेते हैं नहीं है। अब अपन लिख देंगे यहाँ, अब यहाँ पर जो समझ में आ गई तो अपन देखो तीन ही कोण में लगाएंगे हैं, कोण जो भी 60 है, जो भी 60 है, A 60 B 60 और जो O 60 दो ही है, अपन लिख देंगे अतः त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है। का है वो? समबाहु त्रिभुज है। काहे कि तीन ही कोण बराबर है कि नहीं, अतः OAB एक समबाहु त्रिभुज है। ऐसे बॉक्स में जरूर कर देना निकलाना है ना, ताकि जितना हाईलाइट हो जाए। जैसे समझ में आ गई। अगर समबाहु त्रिभुज है तो अपन समबाहु त्रिभुज को सूत्र पर लगाते हैं, वो सूत्र लगाने हैं ना क्षेत्रफल को, अतः समबाहु, भैया वो समझ में आ रही, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का होता है वो √3/4, ये समकोण में आता बटे ना, समबाहु में आता 4 बटे गुणा में भुजा स्क्वायर। समबाहु में सब भुजा बराबर रहते हैं क्या नहीं, मैं अपन रख देंगे √3/4 भुजा। भुजा अपने पता है भुजा 21 सेंटीमीटर है, पता है नहीं, 21 का, हाँ 21 का वर्ग भी लिख सकते हैं, वैसे 21 गुणा 21 भी लिख सकते हैं, भुजा को वर्ग मतलब 21 गुणा 21 लिख दो, चलो 21 गुणा 21, ठीक है। अब ये कट तो है ही नहीं रहे, कट तो है नहीं रहे, तो अपन का है ना वर्ग करने पड़ा है वो सिर्फ 21 को वर्ग कितना होते वो 441 है ना। अपन देखो अब नए पेज पे पहुंच रहा है तो जावा लाल लिखू करें तो बराबर से अपने को पता चलेगा बराबर ये लिखा लेगा और लिख दो करेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का बराबर √3/4 गुणा में 441 है ना। इनको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा वो 441 √3
और बटे में 4 जो सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है ना। अब इसमें देखो कार अब अपन जो निकल आए समबाहु को भी त्रिभुज को भी निकल आओ त्रिज्य खंड को भी अपन ने निकालना तो वृत्त खंड को तो अपन घटा दे बड़े में से है ना। बड़ो तो त्रिज्य खंड है ना, त्रिभुज तो छोटो है, बड़ो त्रिज्य खंड बड़ो है तो बड़े में से घटाते हैं तो अपन लिखेंगे इसलिए संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर का हो जाए बराबर हो जाए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड को क्षेत्रफल कितना निकालो तो इस तरफ निकालो तो जो लिखो 231 सेंटीमीटर आई समझ ये तो लिख दो अपन 231 सेंटीमीटर माइनस समबाहु त्रिभुज को कितना करो जो 441 पूरा पुस्तक में कर दो और सेंटीमीटर ठीक है। तो सेंटीमीटर क्या लगा ताकि जो दो में आ रहा हो ना दो पदों में इसलिए पुस्तक लगाना पड़ो जो आ गो तो से बात होती ठीक है कर लो। और 7 बार अपन करने में कौन ठीक है 7 बार नहीं करना है 8 बता ही दो वो बना रहे दिखाए भी ब्रूच वारे पे तो ये देखो ब्रूच में शब्द के लिए कठिन लगा थी है ना। कुल मिला के व्रत के आकार वो कछुए पन्ने सब खिलौना बनाओ है वो है ना है वो कछू की भी तार से बनाओ है तार से बनो है काय से बनो है वो तार से जिसका व्यास कितना है 35 mm 35 mm समझ रहे होगी काय को व्रत को व्यास है ना मतलब जो खिलौना बनाओ है वो व्रत को जैसा है वो ऐसा और उनको का जब व्यास लो पन्ने है तो व्यास समझ रहे पूरा जो इतना बड़ो व्यास मतलब आज त्रिज्य कहानी ई के लाने ऐसे मिला के ऐसे एक पन्ने बनाओ है जो एक खिलौना बनाओ है वो जो पन्ने व्रत के आकार है ई को जो व्यास है वो कितना 35 mm समझ में आ गई। तो अपन ही में क्या करना है जो तार से जो अपन ने बनाओ है वो तार को ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि वो सोने को है कि चांदी को है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन है तो चाहे सोने को हो जो सो भी उतना ही लम्बो कहा है चाहे चांदी को बना लो सो उतना ही लम्बो समझ में आ रही कि नहीं और चाहे जो नॉर्मल तार ले लो सो उतना ही लम्बो और सोने चांदी से मतलब नहीं है अपन का ऐसा मतलब है कि व्रत के आकार को है और वो 35 mm लम्बो है वो है ना व्यास को 35 mm है वो। अब अपन तार को कि 5 व्यास ही बनाने एक व्यास नहीं बनाना जो एक व्यास है वो नहीं ऐसे 5 समझ रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 5 ऐसे 5 व्यास बनाने खिलौना आई समझ में एक व्यास थोड़ी बन जाए खिलौना समझ रहे हैं कि नहीं झुंझुना रही थे वो झुंझुना के थे है ना तो उगला ऐसे 8 डालने बात करें तो यहाँ सब अपन एक खिलौना बनाना है एक तार से तो जब पूछ रहे जो तार में कितना लम्बा होगा जो पूरा तो तार तो मान लो कितना लम्बा होगा 1 मीटर 2 मीटर या फिर उनके टुकड़ा इतनी काट जैसे अपनी 40 फुट की राड आती है कि नहीं आती मकान बनावे के लाना है तो भी छल्ला बना दूँ समझ में आ रही कि नहीं तो ऐसी करे कि जैसे छल्ला बनाओ है वो फिर 10 में ऐसी डिजाइन डाल देंगे तो उसमें कितना लोहो लग गो जब पूछ रहे हैं है ना कि कितनी राड खत्म हो गई तो बताओ ऐसे ही अपन कैसे अपन ज्ञात करें तो अपन सबसे पहले तो ईमेल करने का जो व्रत बनाए में कितना तार चलोगो और फिर राड कितनी अपन काट ले मान लो टुकड़ा व्यास की आई समझ में 10 टुकड़ा तो सब जोड़ दें तो तार की लंबाई आ जाए जो बिल्कुल सरल है इन्हें अपन त्रिज्य खंड को तो लगेंगे ई में जो ज्ञात करने बने जो तो सर्कल में कितना लग गो तो सर्कल को अपन सूत्र जाना था जो कहा थे का परिधि और परिधि को सूत्र का होते को 2πr है ना अपन तो लिख लेंगे दिया है क्या लिखेंगे अपन कर रहे हैं 9वां सवाल हल और लिख लेंगे दिया है व्रत का व्यास दिया है अपन का दो है व्रत का व्यास बराबर 35 mm जा समझ में आ गई इसमें कछु और दो दिखा रहा होगा तुम्हें देखो कुछ भी नहीं लिखो है देखो सिर्फ व्यास के लिखो है दिया में समझ में आ रही लिख ले हो ना तो अपन तो लिख लो व्रत का व्यास बराबर तो 35 mm ठीक है। अब इसमें अपन काय की जरूरत है अपन ये देखो जब व्रत की जब परिधि ज्ञात करना कि जो तार कितना चलोगो तो जब परिधि को अपन सूत्र जाना था क्या हो देखो 2πr जाना था नहीं व्रत को क्षेत्रफल और व्रत की परिधि तो ये 2πr तो इनमें अपने काय की जरूरत पड़ रही है कि r की दो को तो अपन 2 लिखा ही लेंगे पाई की जगह अपन 22/7 लिखा ही रहे हैं अगले अपन r को मान पाता हो सुबह परिधि नहीं करे आएगी ठीक है। तो परिधि याद करने के लिए काय की जरूरत है r की तो r अपने दशा निकाल रहे हैं काय जो व्यास होते हैं ना जो व्यास होता है ना जो व्रत को जो व्यास पूरा कहा है और जो r माना त्रिज्या हाँ त्रिज्या कहा थी कि आदि मतलब इन्हें अपन ऐसा लिख रहे हैं इसलिए
त्रिज्या त्रिज्या आर बराबर ई की आधी मतलब 35/2 आ गई समझ में। जानकारी आई त्रिज्या इनमें कहीं दिक्कत त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है तो आधी कर लेना अपना दूसरा भाग दे दो। अब बस अपन लगाते हैं इसलिए वृत्त की परिधि का लगा ले अपन वृत्त की परिधि समझ में आ रहा क्या निकाल रहे अपन का अपन ने जब सर्कल में बताना है कि कितों में ताल लग गो वृत्त की परिधि बराबर का हो देगी 2πr बराबर 2 के 2 गुणा का गुणा 22/7 गुणा आर की जगह 35/2 ये 2 संजय 2 पूरे कैंसिल हो गए और 7 संजय 7 एकम 7 7 पन्ना 35 अब इतने बचे 22 गुणा 5 इनको गुणा कर दें 110 mm जो काय में आगो जो सिर्फ जो अकेले गोला रिंगे बना दो तार को 110 mm को आ गई समझ में। अब अकेले गोले नहीं बना भी अपन नहीं यूज करोगे जैसा मान लो अपने पास जो राड आई तो राड के करे अपन छल्ला नहीं बना रहे हैं ऐसे उसमें फिर अपन इसके टुकड़ा काट के ऐसे डिजाइन भी बनाने ऐसे 10 टुकड़ा काटने कितने 10 हाँ स्पोक जैसे 10 स्पोक नहीं पूरा व्यास 10 तो कितने कितने बन रहे हैं कितने एमएम के हैं भी 5 व्यास में कितने कितने काटना मैंने 35 एमएम को काटने का जब 35 को गोला है वो जब 35 को जो ऐसा बन रहा है ना तो सभी 35 के रहेंगे ये सब कहने तो अपन ऐसे अपन लिखेंगे 10 व्यास बनाने में 10 व्यास बनाने में प्रयुक्त तार जगह नहीं प्रयुक्त मतलब उपयोग प्रयुक्त तार बराबर कितना हो जाए 10 गुणा 35 आ गई समझ में बराबर 350 mm इनमें कोई दिक्कत इतने तार अपन तो चलो वो 350 mm है और 110 mm अपनो गोला बनाए में चलो वो भाई अपन इन्हें जोड़ दें दोनों के लाने इसलिए कुल तार अब ये क्या प्रयोग किया गया 10 बराबर दर्शाया गया है तो चांदी के तार की लंबाई तो बस अपन लिखते हैं इसलिए चांदी के तार हाँ तार की अभीष्ट लंबाई समझ में आ रहा ना अभीष्ट लंबाई कितना अपन ने तार खर्च कर दो तो 110 तो अपन ने गोला बनाओ तो और 350 अपन ने 460 है ना ऐसे टुकड़ा जुड़े हुए हैं तो पूरे हो गए 460 mm इतना अपन तार लगो जो खिलौना बनाए में कोई दिक्कत ऐसा कितना आसान है नहीं त्रिज्या करने को सूत्र लग रहा ना कछु को लग रहा इनमें सब लंबाई के लिए बताना थी आ गई समझ में तो ऐसे अपन कर सकते हैं ठीक है। इनमें क्या पूछ रहेंगे क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल अपन कैसे लगेंगे तो अपने लिखेंगे यहाँ पे लिख लेंगे 9 माह को दूसरा इसमें लिख लेंगे हल दिया है त्रिज्या इधर हमारे त्रिज्या आर बराबर पता चला कहीं क्या नहीं 35/2 है ना और अपन है बस लगा देंगे काय को त्रिज्य खंड का है ना त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर का हो जाए 1/10 आ गई समझ में का इनमें जी 10 हिस्सा हो रहेंगे जी 10 हो रहे क्या नहीं 5 तार हो गए तो 5 से 10 बन गए नहीं 1 2 3 4 समझ में आ रही ना जैसा अगर जो व्यास एक रेत है उसको 2 भागों में बांट दो 2 रेत से 4 भागों में बांट दो 3 भाग दो 6 में यानी 5 है तो ये 10 भागों में बट गए त्रिज्य खंड जैसे अपन चतुर्थांश कलान है अपन ने सीखी थी कि 4 भागों में से 1/4 तो 6 में 8 ताने हैं अब जो 8 है 1/8 ऐसे ही में 10 हैं इसलिए अपन लिख दो 1/10 जो θ/360 है वो समझ लो है ना। अब आरो का πr स्क्वायर तो 1/10 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह अपन कितना लगे 35/2 तो ये 7 संजय कट दें 7 एकम 7 हाँ 5 संजय भी कटे देखो 5 एकम 5 5 दूनी 10 अब ऊपर का बचो 11 हाँ 11 गुणा 35 और नीचे ये 2 एक बचे है ना 2 गुणा 2 लिखना है लिख लो चाहे एक बार बस 11 5 55 की 5 नहीं 5 और 11 33 और 5 और बटे में 2 दूनी 4 इतना सेंटीमीटर क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर आ जाए ठीक है। ऐसे कर सकते हैं इतने आसान सवाल हैं ठीक है। तो देखो 385/4 mm है ना देखो तो अपन ने CM लिख दो जो काय में है वो जो mm में दो है वो जो है ना
अगर जो इसे गलत हो जाए तो नंबर कट जाएगा, तुमने CM लिख दो। तो इसे अपने देखना है काय मतलब है वो सवाल, समझ में आ रही? तो जी हो गए, कर लो यहाँ से, बिल्कुल आसान है। अब ऐसे ये 12 हो कि छतरी में 8 ताने हैं, तो तुम कर ही लो जो जाए तो, है ना। अगर लिखना है कि त्रिज्या बराबर वो दही है 45 सेंटीमीटर, और बस चूँकि छतरी में 8 ताने हैं, हाँ तो 1/8 हो जाएगा, ठीक है। आ रही समझ में? ऐसे कर ले हो, जो किसी वाइपर वालों पर कर ही लो है वो। और जो जहाज़ों को अब समुद्र चलो इस तरह में जी सिर्फ फालतू में लिखी जो चीज़ है कि जहाज हैंगे, तो अपने दिमाग की बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लो, बोले जहाज, तो जहाज थोड़ी सवाल बड़ा हो रहा है। हम समुद्र की कह रहे हैं, जल स्तर देख रहे हैं कितने कठिन शब्द यूज कर रहे हैं, है ना। बाकी ये होत कछु नहीं अपने, तो इससे मतलब है अपने काय से थीटा से और त्रिज्या से, जो 80 कोण है यानी जो थीटा दो है वो, और जो त्रिज्या एक त्रिज्य खंड में 16 किलोमीटर की दूरी तक फेंक रहा है वो, मतलब इतिहास में 16 किलोमीटर की दूर तक यहाँ से त्रिज्य खंड में फेंक रहा हो, यहाँ से प्रकाश इधर तक गो और इधर यहाँ से कब फेंक रहा हो प्रकाश, मतलब इतिहास में समझ में आ रही ना। यहाँ से प्रकाश फेंक रहा हो 16 किलोमीटर तक। तो इसमें अपन लिख ले हैं कि जाए नोमा को 12 बार आएगा, 12 बार हाँ लिख लेंगे दिया है थीटा बराबर कितना तो है वो 80 डिग्री, और त्रिज्या R बराबर रहेगी, जो कोण है तो त्रिज्या R बराबर रहेगी 16.5 किलोमीटर। तो अब हमें लिख देंगे। अभी मैं क्या याद करना है अपन रंग समुद्र के उस भाग का चित्र जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। पाई में देखो मैं 3.14 को यूज करना है, तो ध्यान देना है, अभी तक अपन नहीं करो, है ना। तो अपन लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगा दो अपन, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, तो थीटा की जगह 80 360 गुणा पाई माने 3.14 है ना, आर मतलब 16.5 गुणा 16.5, ठीक है। अब इसमें अपन क्या करने हैं, 0 से 0 कट गई, 8 से ये नहीं कट रहे हैं, है ना। 36 200 तो कट गए, 4 से भी कट गए हैं, 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 4 5 3 8 जी नहीं कट रहे हैं, 6 5 10, 6 5 11 और 12, 3 से जी कट जाएंगे। हालांकि जी है 16.5 है ना। तो इनके अपन कर ले रहे हैं कि 3 से नहीं काटने रहे पहले, ये भी 3 से कट जाए, 3 तरह का 9 और 3 5 15 है ना, ऐसे 3 से कट जाएंगे, 3 5 15 3 5, ठीक है। जो ऊपर जो कुछ बचो सो लिख लो 2 गुणा 3.14, ठीक है, बराबर कुछ इन सबको अपन कर ले रहे हैं गुणा, है ना। तो जो 55 गुणा 55 करेंगे उसको कितना आ जाए, 55 गुणा 55 55 25 और 55 30, 3025 आ जाए, गुणा करेंगे, है ना। और जब ये अपन 2 को गुणा कर देंगे, जब 2 को बाद में कर देंगे अपन 3.14 गुणा करने हैं, लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाते हैं। तो 4 5 20 की 0 हासिल आई 2, 4 दूनी 8 और 2 10, फिर हासिल आएगा 1, 4 10 की 10 4 3 12 गुणा 1 को करेंगे सो 3 0 2 5 गुणा 3 को करें 3 5 15 हासिल आ गई 1, फिर 3 दूनी 6 और 1 हासिल की 7, फिर अब 0 आया 3 0 और 3 4 का 9, इन्हें अपन जोड़ दें 0 5 5 3 8 7 और 2 9, 3 और 1 4 9, 2 अंक जी हैं, 2 अंक जी हैं, 4 अंक 1 2 3 4 अंक 94.985, पीछे की 0 हटा दे देंगे, है ना। 94 हाँ अब 2 और करने हैं अपने गुणा, है ना। 94 ई में कितने से गुणा और करने अपन है 2 से, तो 2 5 10 की 0, 2 8 16 और 1 17, फिर 1 आ गई, और 2 नाम 18 और 1 19, फिर से 1 आ गई, फिर 2 चौको 8 और 1 हासिल की 9 और 2 नाम 18, 3 अंकों बाद दशमलव है तो 1 2 3 आई समझ में। अब फिर जब 0 हटा दें तो 189.97 आ जाए, कितना आ जाए 189.97 किलोमीटर और स्क्वायर, है ना। अब ये अपन देख ले रहे हैं कि 189 आ रहा है कि नहीं, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आ गो। ऐसे अपन ने सिर्फ का अपन ने गुणा करो अकेले।